कोई भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। हम देवराज इंद्र हैं, देवों में देव, सुरों में सुरेंद्र, राजाओं में महाराज। हम देवराज इंद्र कहलाते हैं। हमारी ही आज्ञा को पा करके पवन देव अपने वेगों को बढ़ाते हैं और हमारी ही आज्ञा को पा करके वरुण देव प्रत्येक मंडल पर वसंत ऋतु करते हैं और हमारी ही आज्ञा को पा करके सूर्य देव अपनी किरणों को बिखराते हैं। हम देवराज इंद्र हैं। देवराज इंद्र की जय हो, समस्त देवतागणों की जय हो। देवताओं, आज हम आप सभी पर बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम चाहते हैं क्यों ना आप सभी को कोई ऐसी वस्तु दिखाई जाए या ऐसा कार्य आपके सम्मुख हो जिसको देखकर आप बहुत ही प्रफुल्लित हो जाएं और प्रसन्न हो जाएं। इसलिए हम चाहते हैं क्यों ना अगर तुम लोग चाहो तो आप सभी को मैं त्रिदेवों के दर्शन करा सकता हूँ। और ये देखिए रामू शुक्ला जी भाई बरगदी निवासी, ये 10 रुपया सभी कलाकारों के लिए पुरस्कार दिया, धन्यवाद। आप सभी लोग तो जानते हैं ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक जप तप करते हैं किंतु त्रिदेव के दर्शन नहीं पाते हैं, किंतु हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देवराज इंद्र हैं, जब चाहे जिस समय चाहे जिस देवता के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए बतलाओ देवताओं, त्रिदेव में से आप सभी को किसके दर्शन करने हैं? और ये आ गए अन्ना व रामू भाई छदा खेड़ा निवासी, 10-10 रुपया का पुरस्कार दिया पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। शुक्रदेव, क्यों नहीं बोल रहे हो? आज समस्त देवताओं के लिए जानते हो एक बहुत बड़ा ऑफर है। सत्य कहते हो राजन, हमें लगता है तुम्हारे द्वारा हम सब देवताओं की भाग्य उदय होने वाली है। देवराज इंद्र, ये तो सत्य है। देखिए, आप तो महान हैं, हम सब देवताओं के लिए भगवान हैं। आप तो जल के अधिकारी हैं। जब आप इस पृथ्वी पे बारिश करते हैं तभी तो ये पेड़ सब पौधे हरे भरे नजर आते हैं और अन्य जीव सब प्रसन्न रहते हैं। देवराज इंद्र की कहो देवताओं, तो बतलाओ आप सभी को त्रिदेव में से किस देवता के दर्शन करने हैं? भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने अथवा क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु के करने हैं या फिर परम पिता ब्रह्मा जी के करने हैं? कहो किस देवता के आप सभी को दर्शन करने हैं? देवराज इंद्र, देखिए साधु संत ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, अपने शरीर को तपस्या करते 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 भस्म कर देते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन किसी को प्रत्यक्ष में नहीं होते। ये तो हम सब देवताओं की भाग्य उदय हुई जो आपके द्वारा हम सब देवताओं को भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्रत्यक्ष में होंगे। अवश्य शुक्रदेव। क्यों देवताओं? देवराज इंद्र की इसलिए समस्त देवताओं, आओ हमारे साथ चलो, आप सभी को कैलाश पर ले चलता हूँ और साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराता हूँ। चलो तत्काल प्रस्थान। चलो चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर। जय शंकर।
देखा दोस्तों, जो बचा उसको प्रभु ने बचाया, नाच माया ने सबको नचाया। आज देवराज इंद्र को अभिमान हो गया है कि मैं कुछ हूं। देवताओं के बीच में अपनी बहुत बड़ी प्रशंसा कर डाली और देवताओं से क्या कहते हैं, साधु संत ऋषि मुनि ना जाने कितने दिनों तक तपस्या करते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं होते, और मैं वो देवराज इंद्र हूं, चलो भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्रत्यक्ष में कराते हैं। भगवान भोलेनाथ सब कुछ समझ जाते हैं कि ये मेरा भक्त अभिमान में आ रहा है या फिर हृदय से हमें मानता है। आप लोग देखेंगे भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पे विराजमान हैं। आखिर भोलेनाथ कैसे समझते हैं, सीन में देखेंगे आगे कहां पे सीन ठहरती है। हेलो हेलो, ये आगे श्रीमान अशोक भैया बगलवा निवासी 50 रुपया व्यवहार दे रहे हैं पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राताश्री, कहो भ्राताश्री, आज मैं क्या देख रहा हूं, हमारे प्रभु के चेहरे पर कभी कभी तुम मुस्कुराहट उत्पन्न होती है और कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? आप सत्य कहते हैं, हमारे प्रभु जिस समय समाधि में लौलीन हैं, आज हमारे प्रभु के मुखारबिंद पर क्रोध और हंसी, ये हंसने तथा बेहंसने का क्या कारण हो सकता है? ठीक है भ्राताश्री, हमारे प्रभु की समाधि जिस समय टूटेगी अपने प्रभु से अवश्य पूछेंगे। चलो प्रतीक्षा में लग जाओ। हे प्रभु, ये सेवक आपसे कुछ जानना चाहता है। क्या बात है? प्रभु, जिस समय आप समाधि में लौलीन थे, आपके चेहरे पर कभी कभी मंद मंद मुस्कुराहट तो कभी अचानक क्रोध, इसलिए हे दीनानाथ, आप अपने हंसने तथा बेहंसने का कारण प्रकट करें। अवश्य। हे मेरे प्रिय सेवकों, तुम दोनों ने सारा जीवन मेरी सेवा में ही अर्पण किया है, तो आज हम अपने हंसने व बेहंसने का रहस्य तुम दोनों को अवश्य बतलाते हैं। शायद तुम्हें नहीं मालूम है, इस संसार के मध्य हमारे एक नहीं अनेकों भक्त हुए हैं, जिन भक्तों के वशीभूत होकर हम सदैव विचलित रहते हैं। जैसे कि हमारा नाम एक आशुतोष भी है। आशुतोष नाम तो बड़ा ही साधारण है, किंतु मैं आशुतोष कहलाने परे, मैं आशुतोष कहलाने परे, कठिनाई से दिखलाता हूँ। मैं आशुतोष कहलाने परी, कठिनाई से दिखलाता हूँ।
सब भक्तों के। गोपारी होकर इन भक्तों के पैरों में फेरे खाता हूँ। गोपारी होकर सभी भक्तों के पैरों में फेरे खाता हूँ। समस्त भक्तों में भी जो भक्त बिना भाव के अपना सर्वस्व मेरे लिए भेंट करे, उसकी वो भेंट हम कभी स्वीकार ही नहीं करते। और जो प्राणी भाव विभोर होकर हमें एक लोटा जल प्रदान करता है, हम उसके समस्त कष्टों को ही हर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र सभी भक्तों में से हमारा एक अनन्य भक्त है। जब जब वो कैलाश पर्वत पर आता था, उसके हृदय में वही भक्ति की भावना रहती थी। किंतु आज भक्ति की भावना को त्याग कर अभिमान के वशीभूत होकर कि हिया अभिमान भगत मन लावा, हिया अभिमान भगत मन लावा, चाहत मोर साथी अजमावा। इसलिए मेरे प्रिय सेवकों, देवराज इंद्र के रहस्यों को देखकर उसकी मूर्खता पर कभी तो क्रोध व कभी हंसी आती है। इसलिए उसका ये भाव, ये उसकी भक्ति हमें प्रसन्न नहीं है। इसलिए तुम दोनों को एक कार्य करना होगा। इस समय देवेंद्र समस्त देवताओं का समूह लेकर अपने बल के वशीभूत होकर अभिमान में झूमता हुआ कैलाश पर्वत पर आ रहा है। वो समझता है कि स्वर्गाधिपति के साथ साथ सारे संसार का विधाता वही है। इसलिए ये बात हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए तुम दोनों भाई कि भूप सहित असुर देहु फिराई, भूप सहित असुर देहु फिराई, मोर संदेश कहु तुम जाई। इसलिए देवेंद्र को उसके देवताओं के समेत जहां तक आ पहुंचा है, वहीं से उसे वापस कर दो। बतला देना कि इस समय तुम्हारा कैलाश पर्वत पर जाना ठीक नहीं है। अगर तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो कुछ कुछ अपने बल का परिचय भी दे देना। अगर फिर भी नहीं मानता है, फिर जैसी हरि की इच्छा। कल्याण मस्त। प्रभु, यदि वह देवराज इंद्र अपने अहंकार के वशीभूत होकर कैलाश पर आ रहा, तो मैं उसे कैलाश पर प्रवेश नहीं करने दूंगा। हेलो, हाँ, ये हैं श्रीमान अशोक सिंह भैया। ये केश मुद्राओं का दान भगवान भोलेनाथ की सीन पर दिया है पार्टी की तरफ से। कोट सा धन। कहो शिवगणों, आखिर हमारे मार्ग में क्यों खड़े हो?
हट जाओ हमारे मार्ग से। देवराज इंद्र, आज कैलाश पर्वत पे किसी का प्रवेश नहीं होगा। क्या? जिस पगों से आए हो उसी पगों से वापस लौट जाओ। अरे शिवगणों, तुम तो जानते ही हो मैं भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त हूँ। जब चाहो अपनी इच्छा अनुसार भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हेतु आ जाता हूँ, तब तो कभी नहीं रोका, किंतु आज क्यों रोक रहे हो? देवराजेंद्र, इन देवताओं के साथ तुम यहाँ से वापस चले जाओ। इस समय प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। नहीं हो सकते? अरे शिवगणों, हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। ये समझ लो, ये इन देवताओं को भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराना चाहते हैं। इसलिए हम देवराजेंद्र तुमसे कह रहे हैं, हट जाओ हमारे मार्ग। ठहर जाओ देवराज। देवताओं कि रुक जाओ इस ठहर पे, निज प्रभु का आदेश। कि रुक जाओ इस ठहर पे, निज प्रभु का आदेश। आज किसी का कैलाश पे होगा नहीं प्रवेश। आज किसी का कैलाश पे होगा नहीं प्रवेश। देवराजेंद्र, इस समय तुम अपने देवताओं को लेकर यहाँ से वापस चले जाओ। हमारे प्रभु का आदेश से आज कैलाश पर किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। ए शिवगणों, अपने जिह्वा में गांठ बांध लो और सामने देखकर बातें करो कि आखिर तुम लोग किससे बातें कर रहे हो। शिवगणों कि ये शिवगणों कुछ ध्यान धरो, यह देवराज कहलाता है, ये देवराज कहलाता है। करता सम्मान नहीं मेरा, भय जरा न मुझसे खाता। करता सम्मान नहीं मेरा, भय जरा न मुझसे खाता है। गौर से हमारी तरफ देख लो, हम देवराज इंद्र हैं, सुरों में सुरेंद्र, राजाओं में महाराज। हम देवराज इंद्र हैं। ए देवराज इंद्र, हमारा सम्मान करने के बजाय अपमान पे अपमान किए जा रहे हो। हट जाओ यहाँ से। देवराज इंद्र, तुम मेरी बात मानो। जिस पगों से आए हो उसी पगों से वापस लौट जाओ। ये दोनों तो बहुत दंडी हो गए हैं। देवराज इंद्र की आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा। शिवगणों द्वारा है राजन अभिमान चूरी हो जाएगा। शिवगणों द्वारा है राजन अभिमान चूरी हो जाएगा। इसलिए हमारी बात मानो, आज कैलाश पर्वत पे किसी का प्रवेश नहीं होगा। जिस पगों से आए हो उसी पगों से वापस लौट। ए शिवगणों, शकल ठीक नहीं, कम से कम बातें तो ठीक किया करो। मूर्खों, देवराज इंद्र और देवताओं को रोकने का दुस्साहस कर रहे हो। देवताओं, देख क्या रहे हो? दिखा दो अपनी ताकत, अपना पावर। सुगड़ो, मैं कहता हूँ मेरे मार्ग से हट जाइए कि सूरज के होते पृथ्वी पे हो सकता है अंधेर नहीं, हो सकता है अंधेर नहीं।